brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अभी क्या आवश्यकता होगी 3 दिन में सीज फायर करने की? जब आपने कदम उठा ही लिया तो फिर इतनी जल्दी क्या आवश्यकता हो गई सीज फायर करने की? और सीज फायर करने के बाद में भी उसका उल्लंघन चल रहा है। अभी तक आप देखिए रात से गोलाबारी चल रही है। और सीज फायर बंद हुआ, ये इंडिया की जनता के लिए तो हमें लग रहा है कि सही हुआ है। सही है। हाँ जी, क्योंकि युद्ध हर समस्या का या जो हल है वो युद्ध ही नहीं है। युद्ध के कारण अपने इंडिया की इकोनॉमी है और अपने जो सैनिक हैं बहुत कुछ देखना पड़ता है। सर मेरे हिसाब से सीज फायर का भी सही समय नहीं था। अभी कुछ दिन और पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता था। अगर 2-4-5 दिन अगर और हम अपनी सेना को खुली छूट देते तो शायद पाकिस्तान और इससे नीचे जा सकता था। तो अभी तो भारत सरकार ने थोड़ी जल्दी कर दी है मेरे हिसाब से। तो अभी कुछ दिन और उनको घुटनों पे लाया जा सकता था। युद्ध कोई बैकअप नहीं है, लेकिन उनको लाया जा सकता था घुटनों पे। ये थोड़ी जल्दबाजी की है। और ये बात है कि ये नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करनी चाहिए थी कि हम सीज फायर कर रहे हैं। ये तीसरा आदमी बीच में क्यों आया? हमारा तो ये ट्रंप का क्या लेना देना था? देश तो हम दो लड़ रहे हैं, पड़ोसी, इसका क्या लेना देना था बीच में? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था और सब लोग ये सोच रहे थे कि अब भारत सरकार पाकिस्तान से बदला लेगी। उसी के कड़ी के तहत भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर वार किए, उन्हें ध्वस्त किया। लोगों में काफ़ी खुशी की लहर थी। उसके बदले में पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया, हमारे देश के कई लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया। उसके बाद में देश में बहुत आक्रोश फैला और लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह से अब युद्ध शुरू हुआ है अब इस पार आर पार की लड़ाई होगी और जो आतंक का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से अचानक से सीज फायर का मैसेज मिला, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि दोनों देश सीज फायर चाहते हैं। इससे आम लोगों में क्या उनकी उम्मीदें थी और क्या वे सोचते हैं सीज फायर को लेकर? हमारे साथ हनुमानगढ़ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था वो बीच में अधूरा रह गया। अब इन लोगों की क्या उम्मीदें थी और क्या मंशा है? हाँ जी, आप बताएं सबसे पहले जिस तरह से ये सीज फायर हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों जो पहलगाम में घटना हुई है वह बड़ी निंदनीय घटना है। उसके बाद में इन्होंने आज 15 दिन बाद सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया, जो भी एक तरह से फेल ही रहा कुल मिला के। उसके बाद में सीज फायर हो गया, कल फिर भी गोलीबारी जारी हुई है। ये कोई बदला नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, उसका जितने दिन पैर रखोगे उतने दिन सीधी रहेगी। फिर वही पाकिस्तान की भी स्थिति है। अब यानी भारत को जब इतना 4 दिन से युद्ध चल रहा है तो इतनी जल्दी सीज फायर की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? भाई इनको कम से कम ये था कि उनको सबक सिखाना चाहिए अब, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये एक आतंकवादी देश है, इसको घोषित कर देना चाहिए। इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जैसे पहलगाम में घटना हुई पिछले दिनों, आप देखा होगा 27 से 28 जो भी बेचारे घूमने गए हुए थे परिवार, उनका क्या कसूर था ये बताइए आप मेरे को। किसी की शादी को भी 6 महीने हुए हैं, किसी को 6 दिन हुए हैं, किसी को 4 दिन हुए हैं। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। तो आप क्या मानते हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था सीज फायर। अभी क्या आवश्यकता होगी 3 दिन में सीज फायर करने की? जब आपने कदम उठा ही लिया तो फिर इतनी जल्दी क्या आवश्यकता हो गई सीज फायर करने की? और सीज फायर करने के बाद में भी उसका उल्लंघन चल रहा है। अभी तक आप देखिए रात से गोलाबारी चल रही है, ब्लैकआउट चल रहा है सभी शहरों में। इस तरह थोड़ी होता है कोई। किसी का सिंदूर उजड़ा, किसी का भाई बहन का रिश्ता ख़त्म हुआ, किसी का बेटा उजड़ गया। जिस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ, कईयों ने अपने घर के चिराग खो दिए और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जो भारत सरकार है पाकिस्तान से पूरा बदला लेगी और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि सीज फायर किया जाता है, आप बताएं क्या मानते हैं सीज फायर को लेकर? आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान क्या एक मुठ है और क्या ये करके दिखा सकता है। इन्हों को राजीनामा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। मेरा यही कहना है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बिल्कुल ही घटिया नीच आदमी है, 1 नंबर का, और इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है सबको, लोगों को। भाई राजीनामा करते हैं, फिर बंदूकें चलाते हैं, गोली चलाते हैं, बारूद वगैरह फेंकते हैं। ये इन्हों की चाल है राजीनामे की। ये बहुत गलत इन्हों की सोच है। और ये मैं यही कहना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए हिंदुस्तान को। मेरे तो बारे में सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार ने गलत लिया है, इसको सरकार को नहीं लेना चाहिए फैसला, बिल्कुल गलत लिया है। कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दबाजी की गई है सीज़ फायर को लेकर। हालांकि युद्ध किसी का समाधान नहीं है, लेकिन जिस तरह से आए दिन पाकिस्तान हमारे देश की अस्मिता पर चोट करता है, घाव करता है, और इस बार जो एक मौका बना था, चांस बना था कि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और आतंक के गढ़ को ख़त्म किया जाएगा, लोगों में आक्रोश है। आप बताएं, आप क्या मानते हैं सीज़ फायर को लेकर? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि सीज फायर जो हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि देखो भारत ने जो करना था ना वो कर दिया। क्या क्या किया भारत ने, बताएं अभी तक? देखो, इन्होंने क्या है कि जो पहलगाम के अंदर हमला किया था, अपने कुछ लोग मारे थे इन्होंने, तो भारत ने क्या है कि उनके आतंक के ठिकाने और जो नष्ट करने थे वो कर दिया। पाकिस्तान ने उसका आक्रोश किया कि यहाँ क्यों आके इन्होंने घुसे, मतलब ठीक है। घुसने के बाद क्या है कि अब जो जवाब दे रहे हैं, मान लो कि उनकी गोलियों का जवाब दे रही थी, इतने टाइम तक जवाब दिया इन्होंने, पाकिस्तान झुका तो इंडिया भी झुका, ठीक है, उसके साथ साथ रुक गया। युद्ध कोई निर्णय नहीं होता सर। देखो, युद्ध के बाद पता है क्या, बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है, बहुत लेवल ऊपर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी होती है, ठीक है, बहुत अपने योद्धाएं जो होते हैं उनको खो दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। सीमा पे जो लोग बैठे हैं उनसे जाके पूछो आप कि कितना नुकसान होता है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है कि बातें कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। रोक दिया तो रोक दिया। अब वो लोग बातें कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं रुकना चाहिए था, जिनके घर के अंदर से कोई सेना में नहीं है या कोई नहीं है, तो उनको पता नहीं है उस चीज़ का कि उससे क्या है, कितना नुकसान होता है। आप नुकसान को देखिए। तो पाकिस्तान आए दिन जिस तरह से हमारे देश के जवानों को मार रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है, तो लोगों में एक आक्रोश था और लोग ये सोच रहे थे कि इस बार कट्टोकट्टी निकल जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि अभी युद्ध को 4 दिन ही हुए थे, लेकिन उसका कोई निर्णायक पक्ष हुआ नहीं अभी तक। नहीं, निर्णय हुआ है जी। निर्णय क्यों नहीं हुआ? देखो, अपने ऊपर उन्होंने हमला किया, अपने उसके घर के अंदर जाके ठोक के आ रहे हैं उनको, तो निर्णय हुआ है ना। उसका निर्णय ये नहीं होता कि आप युद्ध करो, मतलब युद्ध कोई निर्णय नहीं है। युद्ध होने से बहुत बड़ा विश्व युद्ध छिड़ जाता है, तो नुकसान कितना है। तो आगे की सोच रखनी चाहिए कि अगर ये युद्ध होता तो आगे हो सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता था, इन युवाओं का मानना है। आप बताएं जी, जिस तरह से ये सीज फायर अचानक से किया गया है, आप क्या समझते हैं इसको लेकर? सर, ये जो सीज फायर बंद हुआ, ये इंडिया की जनता के लिए तो हमें लग रहा है कि सही हुआ है। सही है? हाँ जी, क्योंकि युद्ध हर समस्या का या जो हल है वो युद्ध ही नहीं है। युद्ध के कारण अपने इंडिया की इकोनॉमी है और अपने जो सैनिक हैं बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हमें तो लगा अभी ये सीज फायर हुआ ये अच्छा। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार आश्वासन दिए थे कि वे आतंक को रोकेंगे। उसमें इंडिया की एक शर्त है कि कल को अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसमें एक एक्ट जो लागू कर रहे हैं भी, इन्होंने शर्त रखी है भी कल को अगर उधर पाकिस्तान से कोई भी गोलाबारी होती है तो उसको हम युद्ध ही मानेंगे। तो उस शर्त को देखते हुए तो हमें तो अगर यही लग रहा है अभी बहुत बढ़िया हुआ। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो शर्त ये रखी है कि अगर पाकिस्तान दोबारा अटैक करता है या कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है तो भारत द्वारा उसे युद्ध माना जाएगा और इस बार वे बख्शेगा नहीं। लेकिन अब जो हालात हुए हैं, कल को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जो पाकिस्तान जो आतंक का गढ़ है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बातें हुई थी कई बड़ी बड़ी, लेकिन अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश जो है सीज फायर के पक्ष में। आप क्या मानते हैं? सर, मेरे हिसाब से सीज फायर का अभी सही समय नहीं था। अभी कुछ दिन और पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता था। अगर 2-4-5 दिन अगर और हम अपनी सेना को खुली छूट देते तो शायद पाकिस्तान और इससे नीचे जा सकता था। तो अभी तो भारत सरकार ने थोड़ी जल्दी कर दी है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखो, सरकार का मानना जो है तो उसके हिसाब से अपने चलना पड़ेगा। अगर कुछ दिन और युद्ध चलता, क्योंकि पाकिस्तान तो जिस तरह से हालात उनके ख़राब हैं ही, और अगर सेना को थोड़ी सी और छूट दे दी जाती, इनका मानना है, तो हो सकता है कि इसके अंजाम और कुछ हो सकते थे और पाकिस्तान पूरी तरह से त्रस्त हो सकता था और जो आतंक का गढ़ माना जाता है उसको ख़त्म किया जा सकता था। हालांकि अब सीज फायर कर दिया गया है। लोगों की जो प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ का कहना है कि युद्ध कोई किसी बात का समाधान नहीं है, लेकिन कुछ ने कहा है कि अभी जल्दबाजी हुई है और कुछ दिन ये युद्ध चलना था और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना था। आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं युद्ध का सीज फायर किया गया जो ये सीज फायर किया गया है? पहले तो मेरे इंडियन आर्मी को सलाम है जी।
दूसरी बात ये है, जो ये सीज़ फायर किया है जल्दबाजी में किया गया है। अभी कुछ दिन और उनको घुटनों पे लाया जा सकता था। युद्ध कोई बैकअप नहीं है, लेकिन उनको लाया जा सकता था घुटनों पे। ये थोड़ी जल्दबाजी की है। और ये बात है कि ये नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करनी चाहिए थी कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं। ये तीसरा आदमी बीच में क्यों आया? हमारा तो ये ट्रंप का क्या लेना देना था? देश तो हम दो लड़ रहे हैं, पड़ोसी, इसका क्या लेना देना था बीच में? ये गलत हुआ है और जल्दबाजी की गई है। जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई थी, क्या उसका बदला आप मानते पूरा हो गया? पूरा नहीं हुआ जी, उसका तो हो ही नहीं सकता। ये थोड़ी है कि आप 4 दिन और चलने देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जी चलने चाहिए था। हमारे घर में तीसरे को प्रधान बनने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होते हैं कि हमारे देश का जो फैसला लेंगे और पाकिस्तान और भारत की जो बातें करेंगे। अगर ये सीज़ फायर का घोषणा करनी थी तो मोदी जी को करनी चाहिए थी, हमारे भारत सरकार को करनी चाहिए थी। तो जो राष्ट्रपति ने जो सीज़ फायर की घोषणा की है वो सरासर गलत है। और लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि अगर युद्ध थोड़े दिन और चलता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो असली औकात है वो बता दी जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से ये सीज़ फायर की घोषणा की है वो बहुत जल्दबाजी में की गई है। और अभी कुछ दिन और ऐसा करना चाहिए था जिससे कि पाकिस्तान को सबक मिल सके। क्योंकि हमेशा यही होता रहा है कि पाकिस्तान वादा करता है कि आतंकी घटना को रोकेगा, लेकिन लगातार जिस तरह से भारत के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और पाकिस्तान लगातार उसको अंजाम देने की जो पाकिस्तान है एक फैक्ट्री बन चुका है आतंकवादियों को। और अभी जो हालात हुए हैं पहलगाम के अंदर, उसके बाद में भी सिविलियन जब पुंछ के अंदर जो गोलीबारी की गई उसके अंदर 12 लोग मारे गए, निर्दोष बच्चे मारे गए। कहीं ना कहीं देश के अंदर पूरा आक्रोश था और लोग समझ रहे थे कि इस बार जो मोदी सरकार है जिस तरह से दावे कर रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में एक एक सुहागिन का बदला लिया जाएगा, माँ ने जो बेटा खोया उसका बदला लिया जाएगा, बहन ने जो भाई खोया उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब सीज़ फायर की घोषणा हुई है उससे कम से कम हनुमानगढ़ के लोगों में तो आक्रोश नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध किसी बात का समाधान नहीं है और जो सीज़ फायर किया है वो सही है। अब देखना होगा कि जो अब बैठक होगी और राजनीतिक और कूटनीतिक भारत देश किस तरह से इसको हैंडल करता है और आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़।